वेलकम टू स्टडी मॉनिटर। उत्तराखंड जिला एमसीक्यू सीरीज़ के इस वीडियो में हम बात करेंगे टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्नों के बारे में। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और बाकी हमें सपोर्ट करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस करें और अपने दोस्तों तक जरूर इस वीडियो को पहुँचा दें। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, टिहरी गढ़वाल एक अलग ज़िले के रूप में कब स्थापित हुआ, यानी कि अलग से पृथक ज़िले के रूप में कब स्थापित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1949। जी हाँ दोस्तों, 1 अगस्त 1949 को यह पृथक ज़िले के रूप में स्थापित हो गया और इससे पहले जो है यह टिहरी रियासत कहलाता था। और दोस्तों अगर इसके बारे में थोड़ा सा पहले की बात करें तो भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर यह नगर स्थित था, जिसे सबसे पहले 1815 में, याद रखिएगा 1815 में उस समय के जो गढ़वाल नरेश थे सुदर्शन शाह ने टिहरी राज्य को जो है अपनी राजधानी के रूप में इसकी नींव रखी थी। दोस्तों इसके बारे में आगे भी और हम बात करेंगे। और कुछ समय के पश्चात 1960 में इससे उत्तरकाशी भी बनाया गया और 1997 में रुद्रप्रयाग जिला भी बनाया गया, जो कि मैंने पिछले वीडियोज़ में बात भी करी थी। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर हम बढ़ते हैं जल्दी से। टिहरी गढ़वाल ज़िले का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो यह कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो वर्तमान में ये 3642 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है टिहरी गढ़वाल क्षेत्र। चलिए प्रश्न नंबर 3 है, पुराना टिहरी नगर टिहरी डैम में कब विलीन हो गया? जो पुराना टिहरी था भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर स्थित नगर, वो टिहरी डैम में कब विलीन हो गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 29 अक्टूबर 2005 को। जी हाँ दोस्तों, 29 अक्टूबर 2005 को यह जो नगर था वो संपूर्ण रूप से टिहरी डैम में विलीन हो गया। टिहरी डैम की अगर बात हो रही है तो टिहरी परियोजना से रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं 1-2 मिनट। तो जो टिहरी परियोजना है वो भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर भारत सरकार ने इसे बहुउद्देशीय परियोजना के तहत लगभग 260.5 मीटर ऊंचे काफर बांध का निर्माण किया टिहरी परियोजना के रूप में। और दोस्तों यह एशिया का सबसे ऊंचा बांध है और दुनिया का सबसे चौथे नंबर का ऊंचा बांध है। इसीलिए जो है इस परियोजना को जो विशालता के कारण इसे राष्ट्र का गांव बोला जाता है दोस्तों। और इसे योजना आयोग ने स्वीकृति कब दी थी? 1972 में। दोस्तों ये एक पॉइंट ये हो जाएगा और एक पॉइंट ये रहेगा कि 1978 में जो है इसे जो सिंचाई विभाग है उत्तर प्रदेश सरकार, उसके द्वारा इसका कार्य शुरू किया गया और कार्य जो है धीरे धीरे चलता रहा। और दोस्तों कुछ समय के पश्चात केंद्र सरकार ने लगभग 10 साल के बाद यानी 1988 में इस कार्य का जिम्मेदारी थी वो अपने हाथ में ले ली और 1989 में जो है क्या कर दिया गया, टिहरी जल बांध निगम यानी THDC का नाम आपने सुना होगा, उसके निर्माण की जिम्मेदारी निगम को सौंप दी गई। चलिए इससे रिलेटेड कुछ और बात कर लेते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 4242 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों इसमें जो है जल धारण करने की जो क्षमता है वो है 354 करोड़ घन मीटर लगभग जल ये धारण कर सकता है। और दोस्तों इसके अलावा इस जलाशय के जल स्तर को कम से कम 740 मीटर की ऊंचाई तक निरंतर बनाए रखना होगा। अब इससे क्या क्या फ़ायदे हुए थे? सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे जो है 2400 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश और दिल्ली के विभिन्न नगरों में जो है यहाँ से पेयजल भी प्राप्त होता है। और बंगाल और बिहार जैसे जगहों पर बाढ़ की कमी यहाँ पे डैम बनने की वजह से हुई और बहुत सारे स्थानीय लोगों को रोज़गार भी मिला। और उत्तराखंड को जो है रॉयल्टी के रूप में 12% बिजली जो है यहाँ से मिलती है। दोस्तों यहाँ ही नहीं बल्कि सभी जितने भी परियोजनाएं होते हैं वहाँ से 12% बिजली रॉयल्टी मिलती है। तो बहुत बार यह प्रश्न भी पूछा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12% रॉयल्टी मिलती है सभी परियोजनाओं से उत्तराखंड को। तो चलिए अब चलते हैं आगे। निम्न में से पुराना टिहरी का प्राचीन नाम कौन सा है? तो पुराना टिहरी का प्राचीन नाम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ, त्रिहरी, ये तीनों जो है पुराने टिहरी के नाम है। पहले जो है इन नामों से पुराने टिहरी को जाना जाता था। चलिए
अब है प्रताप शाह ने प्रतापनगर की नींव कब रखी। तो प्रताप शाह जो गढ़वाल नरेश थे, इन्होंने जो अपने नाम पर पहले शहर का नाम रखा था प्रतापनगर, तो इसकी नींव जो है इन्होंने कब रखी। इसका आंसर है ऑप्शन सी 1877 में। क्वेश्चन नंबर 6 है रघुनाथ मंदिर निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो रघुनाथ मंदिर सबसे पहले तो टिहरी में स्थित है। बहुत बार ऑप्शन यहाँ पे शायद ही जिले के रूप में ऑप्शन ज़्यादातर देता है, तो यह जो है देवप्रयाग में स्थित है। तो ज़्यादातर एग्जाम्स में डिस्ट्रिक्ट ही दिखने को मिलते हैं, तो आप लोगों को ये याद रखना है कि हाँ टिहरी में हमने इसको पढ़ा था, तो ये आपका हो जाएगा देवप्रयाग में। अब बात हो रही है देवप्रयाग की, तो देवप्रयाग के बारे में आप लोग सभी जानते ही होंगे। यहाँ पर सास और बहू दो नदियाँ मिलती है और पंच प्रयागों में से सबसे ज़्यादा जो धार्मिक महत्व है वो देवप्रयाग का ही है। और यहाँ पे जो सास है वो कौन है, भागीरथी, और बहू अलकनंदा है दोस्तों। और अगर हम रघुनाथ मंदिर की बात करें तो माना जाता है कि भगवान राम ने रावण वध के पश्चात यहाँ की यात्रा करी थी, और इस मंदिर की जो प्रतिस्थापना की है वो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। और वर्तमान समय में यहाँ पे जो पृथ्वी शाह के शासनकाल का एक छोटा सा लेख इस मंदिर में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से विख्यात सिद्धपीठ माँ चंद्रवदनी का मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रकूट पर्वत। जी हाँ दोस्तों, जो माँ चंद्रवदनी का मंदिर है वो चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। और दोस्तों यह गढ़वाल के 4 प्रसिद्ध सिद्धपीठों में से एक है। एक पॉइंट ये हो जाएगा कि और दूसरा यह जो है स्कंद पुराण में इसे भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। तो 2 पॉइंट इससे रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न नंबर 8 है भुवनेश्वरी महिला आश्रम। याद रखिएगा, भुवनेश्वरी महिला आश्रम निम्न में से किस स्थान पर स्थित है। तो सबसे पहले तो यह टिहरी जनपद में स्थित है। बहुत बार ऑप्शन ज़्यादातर जिले के रूप में ही देता है, टिहरी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, इस तरह से ऑप्शन देता है। तो आप लोगों को सीधे याद रखना है कि हमने जो है इसे टिहरी जनपद में पढ़ा था। तो टिहरी में जो है ये जो भुवनेश्वरी महिला आश्रम है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी अंजनी सेन नामक स्थान पर। तो अगर डीपली पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा अंजलि सेन। क्वेश्चन नंबर 9 है विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार प्राप्त करने वाले गब्बर सिंह नेगी का संबंध है। तो सबसे पहले तो इनका संबंध है टिहरी जनपद से, और टिहरी जनपद के चंबा से इनका संबंध है। जी हाँ दोस्तों, ये जो है चंबा के रहने वाले थे, और इनकी स्मृति में ही यहाँ पर 21 अप्रैल को मेला लगता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों वशिष्ठ कुंड और ब्रह्म कुंड कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए देवप्रयाग में। तो दोस्तों 2 कुंड हैं देवप्रयाग में, जिनमें से एक है वशिष्ठ कुंड और दूसरा है ब्रह्म कुंड। जो वशिष्ठ कुंड है वो अलकनंदा नदी की ओर है, और जो ब्रह्म कुंड है वो भागीरथी नदी की ओर है। तो ये 2 डीपली क्वेश्चन याद रखना। चलिए प्रश्न नंबर 11 है निम्न में से गुरु वशिष्ठ और आदि गुरु शंकराचार्य की तपस्थली है। तो गुरु वशिष्ठ और आदि गुरु शंकराचार्य की जो तपस्थली है वो है आपका विश्वनाथ गुफा। इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो विश्वनाथ गुफा है वो केदारनाथ मार्ग पर ही स्थित है। इससे कुछ ही दूरी पर शंकर गुफा भी है। तो 2 क्वेश्चन ये आपके होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो विश्वनाथ का प्रादुर्भाव हुआ था वो इसी स्थान पर हुआ था, और यह स्थान वशिष्ठ की तपस्थली के रूप में भी प्रसिद्ध है, और दूसरा आदि गुरु शंकराचार्य के तपस्थली के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो ये 4 पॉइंट आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 12 है निम्न में से कौन सा सूर्य मंदिर टिहरी जिले में स्थित है। तो कौन सा सूर्य मंदिर टिहरी जिले में स्थित है, राइट आंसर क्या हो जाएगा पलेठी का सूर्य मंदिर। जी हाँ, जो पलेठी का सूर्य मंदिर है वो टिहरी जिले में स्थित है। मैं आपको एक छोटा सा नोट साइड में दिखा देता हूँ। इनमें जो है उत्तराखंड के इम्पोर्टेंट सूर्य मंदिर हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा और इनको याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। टिहरी का इतिहास नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो टिहरी का इतिहास नामक पुस्तक लिखी गई है वो लिखी है आपका ऑप्शन सी, यानी कि शिव प्रसाद डबराल के द्वारा।
प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात टिहरी जिले में स्थित है? तो जो टिहरी जिले में स्थित वाटरफॉल है वो है केम्प्टी जलप्रपात। तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करें तो यह मसूरी यमुनोत्री मार्ग पर मसूरी से लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर टिहरी जिले में स्थित है। और केम्प्टी जलप्रपात जो है विशालतम और मनोहरतम जलप्रपात होने के साथ ही यह जो है काफ़ी सुंदर घाटी में स्थित है और इसके चारों ओर जो है विशाल पर्वत हैं, इसलिए जो है यहाँ पर पर्यटक हर सीजन में देखने को मिलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 15 है, पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2009 में। जी हाँ दोस्तों, सन 2009 में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा जो है 1981 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, लेकिन उन्होंने जो है इस सम्मान को लेने से मना कर दिया था। और हाल ही में जो है इनका जो है देहांत हो गया, तो इसलिए जो है इस तरह के प्रश्न ज़्यादातर एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 16 की ओर। टिहरी बांध परियोजना प्रारंभ में कितने मेगावाट की थी? तो स्टार्टिंग में जो है यह कितने मेगावाट की थी? तो आंसर हो जाएगा आपका 600 मेगावाट। जी हाँ, 600 मेगावाट की सबसे पहले जो है यह परियोजना थी और उसके बाद में जो है यह 2400 मेगावाट की कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 17 है, टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में रक्षा सूत्र आंदोलन कब चलाया गया था? तो रक्षा सूत्र आंदोलन चलाया गया था आपका 1994 में। और किसके द्वारा चलाया गया था? यह चलाया गया था आपका सुरेश भाई के द्वारा। तो दो चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों इस आंदोलन से संबंधित एक नारा है, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे। तो अगर आपसे पूछता है कि ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे नारा किस आंदोलन से संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा? रक्षा सूत्र आंदोलन। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 18 है, कीर्तिनगर विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1948 में। जी हाँ दोस्तों, 1948 में कीर्तिनगर विद्रोह हुआ था और इससे एक साल पहले यानी 1947 में एक और विद्रोह हुआ था जिसका नाम था सकलानी विद्रोह। तो दो चीज़ें आप लोग ज़रूर याद रखें, सकलानी विद्रोह और कीर्तिनगर विद्रोह। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। टिहरी के किस विधानसभा क्षेत्र की सीट अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धनसाली। अगर पूछता है कि टिहरी में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, तो टिहरी में है 6 विधानसभा क्षेत्र, जिनमें से एक है धनसाली, दूसरा है प्रतापनगर, तीसरा है नरेंद्र नगर, चौथा है धनौल्टी, पांचवा है टिहरी और लास्ट यानी छठा है देवप्रयाग। और जिसमें जो धनसाली है वो अनुसूचित जाति हेतु यहाँ की सीट आरक्षित है। प्रश्न नंबर 20 है, स्वामी रामतीर्थ किसके शासनकाल में टिहरी आए थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कीर्ति शाह के शासनकाल में। अगर पूछता है कि स्वामी रामतीर्थ कब जो है टिहरी आए थे, तो ये आए थे आपका सन 1902 ईस्वी में। तो ये दो चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 21 है, नागटिब्बा नामक प्रमुख पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? तो जाहिर सी बात है इसका आंसर हो जाएगा टिहरी गढ़वाल। तो याद रखिएगा, बहुत बार इसी तरह से ज़्यादातर ऑप्शन एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, जनपदों में ही ज़्यादा आते हैं। तो जो नागटिब्बा नामक प्रमुख पर्यटन स्थल है वो टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो यह जो है लगभग 3039 मीटर ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से। और लंबी पद यात्राओं और साहसिक कार्यों में अभिरुचि रखने वाले जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर ज़्यादातर आते हैं। और इस क्षेत्र में घने जंगल और प्राकृतिक सौंदर्य है, इसीलिए पर्यटक यहाँ पे मनोरम दृश्यों का अवलोकन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, टिहरी में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी नरेंद्र शाह के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ये कब कराई गई थी? अगर इस तरह से पूछता है तो इसका आंसर हो जाएगा 1938 में। सन 1938 में नरेंद्र शाह के द्वारा टिहरी में उच्च न्यायालय की स्थापना कराई गई थी दोस्तों।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, टिहरी के किस स्थान को उत्तराखंड का चेरापूंजी कहा जाता है? तो ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र नगर को। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है दोस्तों, तो इसीलिए जो है इस नगर का नाम पड़ा उत्तराखंड का चेरापूंजी। अगर बात करें नरेंद्र नगर की, तो यह जो है टिहरी का मुख्यालय था पहले। कब? जब जो है नई टिहरी के निर्माण, जो नई टिहरी था उसका निर्माण कार्य चल रहा था, तो उस समय जो है इसको टिहरी का मुख्यालय भी बनाया गया। और दोस्तों यह नगर जो है मुनि की रेती से लगभग 16 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। और पहले यह नगर जो है गढ़वाल राज्य की राजधानी भी हुआ करता था। और कुछ वर्ष पूर्व तक यह जो है यह नगर टिहरी गढ़वाल जिले का मुख्यालय भी था, परंतु अब नई टिहरी शहर को टिहरी गढ़वाल जिले का मुख्यालय बना दिया गया। और यहाँ पास में ही घने जंगल में टिहरी नरेश का महल भी स्थित है, जिसे अब जो है आनंद स्पा के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो टिहरी नरेश का महल है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद स्पा। तो एक पॉइंट आपका ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसके अलावा टिहरी में जो है उत्तराखंड पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी भी स्थित है, या फिर राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी भी हम बोल सकते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर कुंजापुरी देवी का मंदिर भी स्थित है। और एक और इम्पोर्टेंट थिंग, पराशर ऋषि का जो वेधशाला है वो भी नरेंद्र नगर में स्थित है। 4 चीज़ें आप लोग याद रखिए। पहली चीज़ क्या? आनंद स्पा। दूसरा राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी। तीसरा कुंजापुरी देवी मंदिर। और एक पराशर ऋषि का वेधशाला। प्रश्न नंबर 24 की ओर हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बुग्याल टिहरी जनपद में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो टिहरी के कुछ इंपॉर्टेंट बुग्यालों में से 3 बुग्याल हैं, खारसोली बुग्याल, जोराई बुग्याल और अप्सराऊ बुग्याल, या फिर कोटली बुग्याल जिसे बोलते हैं। तो इस तरह से भी ऑप्शन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 25 और अंतिम प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी और गहरी झील है? तो गढ़वाल की सबसे बड़ी और गहरी झील स्थित है आपका टिहरी में। तो वो कौन सी है? वो है आपकी सहस्त्रताल। जी हाँ दोस्तों, सहस्त्रताल गढ़वाल की सबसे बड़ी और सबसे गहरी झील है, जो कि कहाँ स्थित है? टिहरी जनपद में। अब आपके लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। निम्न में से पहाड़ का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? आई रिपीट अगेन, निम्न में से पहाड़ का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को, विद्यासागर नौटियाल को, सी प्रसाद डबराल को, या फिर मंगलेश डबराल को? आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और उस कवि के बारे में अगर आपको और भी जानकारी है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान शेयर करने से और ज़्यादा बढ़ता है दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करके हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। और प्लीज़ अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें।